अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच मैं हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि कोई चीज़ है नहीं जिसके बारे में आपको बताया जाए, इसलिए हम वीडियो बनाते भी नहीं हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मसला मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों का जैसा था वैसा ही आज भी लटका हुआ है, और उम्मीद ये भी है कि ऐसे ही लटके रहेंगे। हम देखते आ रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से केवल मदरसों पे ही आक्रमण किए जा रहे हैं। जब आई थी तो कह रही थी सबका साथ सबका विकास, न सबका साथ है न सबका विकास है, यानी इस समय सभी का विनाश है। हम आप सभी को हिंदू मुसलमान में उलझाकर तरह तरह के कानून लाए जा रहे हैं, जिससे हम आप अनभिज्ञ हैं। हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो भी ऐसे ऐसे कानून आज पेश हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि संसद सद चल रहा है, उस सदन में सरकार को चर्चा करनी चाहिए देश की बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, महंगाई पर, लेकिन ये सब चर्चा ना करके 10-10, 20-20 घंटे वंदे मातरम पे चर्चा हो रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर चर्चा हो रहा है। क्या वो चर्चा जरूरी है? देश में लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए? शिक्षा का स्तर कहां से कहां पहुंच गया, सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, फिर ये तानाशाह सरकार उस पर चर्चा नहीं कर रही है। जो चीज अनर्गल है, क्या सही क्या गलत, सरकार को कोई चीज सूझ नहीं रहा है। बस जो मन में आया हम उसी को करेंगे, आप चाहे जितना चिल्लाते रहें। आपने देखा है संसद में और विधानसभा में हमारे तरफ से कितने लोगों ने हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया। क्या सरकार के कान पर जूं तगड़ेगा? क्या सरकार ने कभी कहा कि हम आधुनिकीकरण शिक्षकों के बारे में कुछ कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं? आज तक कुछ नहीं कहा। यही महान मानवर थे जब डॉलर 56 रुपए था 1 रुपए के मुकाबले, तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि जहां की सरकारें कमजोर होती हैं वहां का रुपया कमजोर होता है। आज हालत क्या है? पढ़े लिखे वर्ग देख ले कि आज 1 रुपए का मुकाबला डॉलर की क्या हैसियत है। यही सुधार नीति है? ऐसे देश विश्व गुरु बनेगा? मैं चंद बातों को पढ़ करके आपके सामने से रूबरू हो जाऊंगा, रुखसत हो जाऊंगा।
साथियों, बहुत दर्द है इस सीने में, क्या क्या बयां किया जाए। कुछ कहने को रहा नहीं गया कि हालात कहाँ थे, कहाँ से हम आ गए, क्या होगा क्या नहीं होगा, यही सोचते हम घबरा गए। एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं कि शिक्षक हूं, इस वतन का संग्राम कर रहा हूं, शिक्षण को छोड़ करके हर काम कर रहा हूं, सर पर कफन लपेटे घर से निकल पड़ा हूं, कोई हम सफर नहीं जिस राह चल पड़ा हूं, सांसें दबी पड़ी हैं कागज की फाइलों में, सांसें दबी पड़ी हैं कागज की फाइलों में, उठना व बैठना है दिन भर की जाहिलों में, सांसें दबी पड़ी हैं कागज की फाइलों में, उठना व बैठना है दिन भर की जाहिलों में, एक पैर पर खड़ा हूं आराम कर रहा हूं, शिक्षक हूं इस वतन का संग्राम कर रहा हूं, शिष्यों को सोचता था ओरल सिखाऊंगा मैं, शिष्यों को सोचता था ओरल सिखाऊंगा मैं, हिंदी विज्ञान गणित और सोशल साइंस पढ़ाऊंगा मैं, खेतों की मेड़ पर अब मोरल सिखाऊंगा मैं, सरकार है मदारी मैं खेल कर रहा हूं, सोचते हुओं की फोटो मैं मेल कर रहा हूं, कहते हैं गांव वाले बदनाम कर रहा हूं, शिक्षण को छोड़ करके हर काम कर रहा हूं, शिक्षक हूं इस वतन का संग्राम कर रहा हूं। साथियों, हम सभी केवल नाम के शिक्षक रह गए हैं। आज हमारी हैसियत क्या है आप सभी बाखूबी जानते हैं, और विधानसभा का सत्र भी स्टार्ट हो गया है। अब देखना यह है कि जो अनुपूरक बजट पेश होता है, क्या कहीं आधुनिकीकरण शिक्षकों को जगह मिलती है या नहीं मिलती है। माननीय दनिश आजाद साहब ने जितना कोशिश करना था वो कर चुके। मुझे तो यही लगता है कि अब सरकार केवल हम सबको उल्लू बनाकर अपना काम कर रही है और रात दिन केवल हिंदू मुसलमान कर रही है। हम सबको सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो एक पड़ोसी ही हमारा काम आता है, वो हिंदू या मुसलमान हो। हमें सरकार के बहकावे में ना पड़कर आपसी भाईचारा बना के रखना है। आज से नहीं, आज से इन लोगों का यही काम था, डिवाइड एंड रूल, लोगों को लड़ाओ और राज करो। जो अंग्रेजों की नीतियां थी, यही नीतियां इनकी भी है। तो हमें और आपको सचेत रहने की ज़रूरत है कि इन सब के बहकावे में ना आए और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।